परमेश्वर को स्तुति हो। हम विश्वास करते हैं पिछले दिनों में प्रभु ने 10 महीने हमें संभाला है, भी 11 महीने में लेके आया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज ध्यान करने के लिए हम जो वचन है 1 तिमोथी 4th चैप्टर 12th वचन, 1 तिमोथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वचन मतलब पौल तिमोथी के लिखने के समय ये सिर्फ जवान लोगों को नहीं है, सब विश्वासियों के लिए आदर्श बनने के लिए तिमोथी को बोला है। मतलब तिमोथी वचन में, बातचीत में, प्रेम में कमी नहीं है, विश्वास में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात पौल तिमोथी को लिखा है, इसके बारे में छह विषय के बारे में लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में 5 विषय लिखा है, मूल भाषा में 6 है। पहला वचन है, दूसरा चाल चलन और प्रेम और आत्मा में और विश्वास में, पवित्रता में। ये 6 विषय के बारे में हम जल्दी से जल्दी थोड़ा ध्यान करेंगे। इसके बारे में इसके बाद वचन सुनने के बाद और थोड़ा आप भी थोड़ा बैठकर ये 6 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और ध्यान करिए। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। यहाँ तक हमें लेके आया। इस साल प्रभु इतना नुकसान में बहुत लोगों को चलने के समय भी हमें संभाल के 11 महीने में देखने के लिए मदद किया। हम धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। ये वचन आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु, ये समझने के लिए प्रभु मदद करिए। आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ, 100 गुना फल देने के लिए मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। देखिए और एक बार हम वचन पढ़ेंगे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, इसके बाद और आत्मा से, ऐसे एक शब्द आना था लेकिन हिंदी में नहीं है, और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखिए आज का जमाने में वचन को इम्पोर्टेंस देने लोग बहुत कम हो रहा है। मतलब ये संसार बहुत तरफ खींच रहा है। ये 6 विषय है, इंटरलिंक है, मतलब एक एक संबंध होते हैं। वचन, चाल चलन, प्रेम, आत्मा, विश्वास, पवित्रता, एक एक को संबंध होते हैं। पवित्र आत्मा ने इतना अच्छी तरह ये 6 विषय लिखा हुआ। देखिए बढ़ोतरी होना चाहिए। एक ये सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मतलब आत्मिक बढ़ोतरी है। एफिशिएंस 6 इब्रानियों 6 में पहला वचन पढ़ेंगे तो, इसलिए आओ मसीह के शिक्षा के आरंभ की बातों की छोड़कर हम सिद्धता की और आगे बढ़ते जाए। देखिए यहाँ बोला है आगे बढ़ते जाना है। और कितना आपको वचन जानते हैं तो फिर भी हम वचन पढ़ने के समय हमारा अंदर जीवन आते हैं। पहला एक विषय है ये वचन के बारे में। वचन, ये परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा हुआ है। वचन मतलब लोगोस लिखा है। ये वचन जब पढ़ने के समय ये 5 विषय, हम रोज वचन पढ़ने के समय, परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय 5 विषय इससे हमको मिलते हैं। पहला है वादा, प्रॉमिस। सेकंड कमांड, आज्ञा कुछ होती है। थर्ड पाप है, पाप के बारे में कुछ लिखा हुआ। 4 चेतावनी के बारे में, एक वार्निंग होती है। 5th वन एग्जाम्पल, एक आदर्श के लिए लिखा हुआ। कहीं ना कहीं ये 5 विषय बाइबल का वचन में होगा। जैसे हम ध्यान करने के समय बहुत लोग वचन पढ़ रहे, वचन प्रचार कर रहे, लेकिन 10 वचन में एक वचन हम पालन करेंगे तो, एक वचन को हम मानते हैं तो
इसमें हमारा जिंदगी में जीवन होते हैं। सिर्फ हम 10 चैप्टर 20 चैप्टर सिर्फ पढ़ रहे हैं ऐसे, इसमें कुछ फायदा नहीं। लेकिन जो वचन है हमारा जिंदगी में अभ्यास होने के समय इसमें जीवन और सामर्थ निकलते हैं। यहाँ पहला पत्रोस 2:2 में लिखा है, नए जन्मे हुए हाँ, बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा लालसा करो, करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए यहाँ निर्मल आत्मिक दूध, परमेश्वर की संतान होगा तो उसका निशान है दूध के लिए लालसा करते हैं, मतलब आत्मिक दूध के लिए। परमेश्वर का वचन को इधर लिखा हुआ, पर ये निर्मल आत्मिक दूध के लिए लालसा है। एक व्यक्ति को प्यास और प्यार नहीं है तो वचन के ऊपर को दोबारा पैदा हुआ बोलने के समय थोड़ा शक है। He did not born again person। अगर दोबारा पैदा होने के व्यक्ति को एक प्यास और प्यार मरने तक होते हैं। ये निशान ये परमेश्वर की संतानों के ऊपर। अगर ये दोनों नहीं है तो बहुत डाउट है। यहाँ बोल रहे आपको लालसा होना चाहिए। बहुत लोग आज का लालसा पैसे के ऊपर, मकान के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर बहुत लालसा होते हैं, संसार खींचते हैं लोग। इसलिए वचन के ऊपर आपको लालसा नहीं होगा। ये वचन के ऊपर आपको लालसा होना चाहिए, मतलब प्यास और प्यार हमारा जिंदगी में होना चाहिए। यहाँ दूसरा वचन हम पढ़ेंगे हिब्रू 5:12 में, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी क्या ये अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध की चाहिए। देखिए यहाँ दूध के बारे में बोलने के समय स्पिरिचुअल फूड के बारे में जैसे है, ये सॉलिड फूड है। वो सॉलिड फूड को अन्न लिखा है, अन्न के बदले में सिर्फ दूध पीते हैं। क्या है ये स्ट्रॉन्ग फूड? बच्चे बढ़ने के समय उनको सिर्फ दूध नहीं है, अन्न देते हैं और मीट है और कुछ बहुत बहुत कठिन खाना उनको देते हैं खाने के लिए। क्यों? तो उनको सिर्फ बच्चे की तरफ नहीं है, बढ़ना चाहिए। इसलिए वचन हमारा आत्मा की एक अच्छा खाना है, मतलब आत्मा हमारा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए वचन बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रहते हैं। यहाँ 2 थिस्सलुनीकियों 2 चैप्टर में 10 हम पढ़ेंगे तो, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिसमें उनका उद्धार होता है। देखिए वहाँ प्यास नहीं है, लालसा नहीं है, और दूसरा है प्रेम नहीं है। यहाँ प्रेम नहीं है तो ये 2 थिस्सलुनीकियों 2:10 में आप पढ़ेंगे तो, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो यहाँ भी लिखा है और नाश होने के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अगर ये प्रेम नहीं है तो लोग खुद धोखा होते हैं। धोखा होने के कारण क्या है? दे डोंट लव द वर्ड ऑफ गॉड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वचन पहला। सेकंड है, यहाँ लिखा है कन्वर्सेशन। हम 1 तिमोथी 4:12 के बारे में ध्यान करते हैं। सेकंड है कन्वर्सेशन लिखा है, लेकिन यहाँ चाल चलन लिखा हुआ है। लेकिन इंग्लिश में कन्वर्सेशन है, मूल भाषा में कन्वर्सेशन मतलब स्पीच है। वचन भी आप पढ़ सकते हैं। कोलोसियंस 4:6 आप पढ़ेंगे तो तुम्हारा वचन मतलब वचन यहाँ जो लिखा है स्पीच मतलब हमारा बातचीत के बारे में लिखा हुआ है। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो,
कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। देखिए यहाँ लिखा है आपका बातचीत अनुग्रह और नमक होना चाहिए। नमक मतलब टेस्ट है। इतना बड़ा अच्छा बिरयानी खिलाएंगे, इतना अच्छा सांभर बनाएंगे, इसके ऊपर नमक नहीं डालेंगे तो ये स्वीट नहीं होगा, पूरा बेकार हो जाएंगे। जैसे हमारा कितना बात करते हैं तो उसमें नमक होना चाहिए, मतलब स्वीट होना चाहिए, इसमें अनुग्रह होना चाहिए। बातचीत कहाँ से निकलते हैं? हृदय से निकलते हैं। जो जिसमें हृदय भरे हुआ है वो मुंह से निकलते हैं। या हमारा हृदय के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस है ये विषय। मतलब हमारा मुंह ठीक नहीं है तो मतलब क्या है? हमारा हृदय ठीक नहीं है। दूसरे के बारे में हम गासिप करते हैं, दूसरे के बारे में गलती बोले, दूसरे के बारे में शिकायत करते हैं, सब ये मुंह से करते हैं, लेकिन ये हृदय को दिखाते हैं। मुंह ठीक नहीं है तो मतलब हृदय ठीक नहीं है। यहाँ देखिए फर्स्ट तिमोथियस 6:20-21 आप पढ़ेंगे तो है तिमोथियस 20:21 पढ़िए। फर्स्ट हे तिमोथियस तिमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान से अंगीकार करके विश्वास से भड़क गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। देखिए जैसे बातों के वजह से विश्वास छोड़ने की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे आपके ऊपर अनुग्रह होना चाहिए। अनुग्रह कैसे मिलते हैं? हमारा दीनों से, हमारा नम्रता से परमेश्वर उनको अनुग्रह करते हैं। हृदय में नम्रता है तो वो लोग परमेश्वर का अनुग्रह मिलते हैं। वो अनुग्रह हमारा बातों में अनुग्रह होते हैं और मीठी से बात कर सकते हैं। यहाँ याकूब में 4:6 में हम पढ़ सकते हैं। तुम वो तो पढ़िए 4:6 याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मतलब हमारा बातों ठीक होने के लिए अनुग्रह चाहिए। वो अनुग्रह हमारा दीनों से मिलते हैं। कहाँ से दीन होना चाहिए? हमारा हृदय से दीन होना चाहिए। तीसरा विषय है प्रेम। हम पढ़ेंगे एफेशियंस 4th chapter 15th verse। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाइए। देखिए वरना प्रेम में सच्चाई से चलना है। प्रेम सच्चाई से चलना है। कुछ लोग प्रेम से सच्चाई को बोलते हैं, वचन के द्वारा बातचीत कर सच्चाई बोलते हैं, लेकिन प्रेम के साथ नहीं है। किसी को शिकायत करेंगे तो प्रेम से करना है, किसी को गलती को दिखाना है तो प्रेम से करना है। यहाँ हम मरकुस 10 में 21 हम पढ़ेंगे तो मार्क 21 यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। पहले क्या बोल रहा है? प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की कटी है। देखिए पहले प्रेम करना है। सच्चाई बोलने से पहले प्रेम होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ लूका 14:26 में यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए यहाँ हम चेला होना चाहिए तो पहला आज्ञा, द फर्स्ट कमांड इज लव योर गॉड विथ फुल हार्ट। परमेश्वर को हम प्रेम करना शुरू करना है। परमेश्वर को पूरी तरफ प्रेम करने के लिए शुरू करना है। वो प्रेम हमारा जिंदगी में ठीक है तो हमारा आसपास भी प्रेम ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है हमारा माँ बाप, हमारा बच्चों और भी इसके बारे में प्रेम ना रखने के लिए नहीं, परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम नहीं करना। फर्स्ट इम्पोर्टेंस हम प्रभु को देना है। यहाँ इसलिए
रोमन्स 5:5 में लिखे है, और आशा में लज्जा नहीं होती और क्योंकि आशा से लज्जा नहीं होती, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके द्वारा उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाले गया है। ये प्रेम को हम दिखाना है तो सच्चाई के साथ दिखाना है, सच्चाई को दिखाना है तो ये प्रेम के साथ दिखाना है। लेकिन ये प्रेम भरे हुआ है तो परमेश्वर का प्रेम कैसे यहाँ प्रकट किया हम बाइबल में पढ़ते हैं, वैसे हमारा जिंदगी में प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम भरे हुआ है तो क्यों भरे हुआ है? प्रेम को दिखाने के लिए। 4वां विषय हम देखेंगे। ये विषय उधर नहीं लिखा है स्पिरिट के बारे में, बट आत्मा के बारे में हम गलेशियंस 3:3 पढ़ेंगे। तो क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो हाँ, कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंध करोगे। देखिए, वो आरंभ किया है आत्मा की रीति पर, लेकिन अंध हो गया है शरीर की रीति पर। ये बहुत डेंजरस है। ये गलेशियंस को लिखने के समय, गलेशियंस के बारे में बोलने के समय, ये मसीह की तरह बने हुआ, मसीह का रूप हो गया, लेकिन फिर भी मसीह का रूप उनसे चले गया। यहाँ इसलिए पौलुस बोले इतना निर्बुद्धि है, अब आत्मा से आरंभ किया है और आपका शरीर की रीति पर चलेंगे तो नाश होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ रोमन्स 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यही है निशान। हम आत्मा पर चलते हैं, शरीर पर चलते हैं, यही है निशान। एक कुछ समस्या आते हैं, कुछ हमारा तूफान निकलते हैं, उसी टाइम हमारा शांति निकल जाते हैं। तो हमारा जीवन मतलब प्रभु का जीवन निकल जाते हैं, तो उस टाइम हमको वचन मदद नहीं करते हैं। तो मतलब क्या है? हम शरीर पर मन लगा हुआ है, मतलब इससे हम थोड़ा निकलना है। शरीर पर मन लगाना, ये 6 विषय में जो बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस है। दिस इज ए प्रोग्रेस। जैसे आगे बढ़ने के लिए एक एक दिन आगे बढ़ना है। हम रोमन्स 8 चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो 9-10 हम पढ़ेंगे, तो यहाँ 14 तक अब पढ़ेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है। रोमन्स 8-9 पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। समझ आ गया ना? ये मसीह का आत्मा नहीं है तो मैं मसीह का लोग नहीं है। अगर मसीह का आत्मा है तो ये 6 विषय में हम आगे बढ़ेंगे। 6 विषय में हम पढ़ेंगे तो क्या है? पहला हमारा प्रभु का वचन है, चाल चलन में, प्रेम में, आत्मा से, और दूसरा है विश्वास से। देखिए, ये रोमन्स 8-9 से 14 तक पढ़ेंगे तो इसके बारे में, आत्मा के बारे में लिख सकते हैं। अब लिखा है, आप थोड़ा पढ़ना है। 5th है विश्वास। विश्वास के बारे में नहीं बोलना चाहिए, हम विश्वासी लोग हैं। तो यहाँ 2 थिस्सलुनीकियन 1:3 में हम पढ़ेंगे तो, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। 10 साल के बाद विश्वास कम नहीं होना चाहिए, 10 साल के बाद विश्वास बढ़ना है। बहुत लोगों का विश्वास कम हो रहा है, विश्वास नहीं करते। विश्वास स्थिर रहते हैं तो हमारा दिन मन में स्थिर रहेंगे तो हम घबरा नहीं करते हैं, डरता नहीं है। लेकिन यहाँ विश्वास बहुत लोगों को क्यों कम हो रहा है? जो वचन के ऊपर है प्यास और प्यार, दोनों कम होने के समय विश्वास भी ऑटोमेटिकली कम होते हैं। आज का दिनों में आप देख सकते हैं, बहुत लोग विश्वास से चलते हैं प्रभु का सेवा के लिए, बाद में क्या कर रहे हैं? लोगों को पर विश्वास करते हैं, लेकिन अंत तक परमेश्वर को पर विश्वास करते हैं तो वही है विश्वास। अंत तक, मरने तक परमेश्वर को पर विश्वास करना है। अगर प्रभु मुझे देते हैं, नहीं है, मैं लोगों के पास नहीं जाके मैं मांगना नहीं, लोगों के पास देकर मैं पूछना नहीं, ये विश्वास नहीं है। इफ यू डोंट हैव द फेथ,
you will go to the peoples. If you have faith, you will direct the people to the God. यही है विश्वास. अगर विश्वास कैसे आते हैं? There is no way. सिर्फ वचन के अनुसार. रोमन्स 10:17 में पढ़ते हुए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है. सिर्फ वचन पढ़ने के समय विश्वास नहीं आते हैं. वचन पढ़ने के समय हमारा अंदर आग लगाते हैं, विश्वास को बढ़ जाते हैं. वो अभ्यास करने के समय विश्वास स्थिर रहते हैं. You should have to obey the word, then the faith will increase in your heart. यही बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनली प्यूरिटी के बारे में लिखा है, पवित्रता के बारे में. यहाँ हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस पहला चैप्टर में 13 से 15 तक पढ़ेंगे. इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है. और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो. इसलिए प्रभु ने बुलाया है पवित्र होने के लिए. हमें पवित्र किया है. हम खुद पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र किया है पवित्र में बढ़ने के लिए. आपका चाल चलन में पवित्र होना चाहिए. आपके बुलाने वाले पवित्र है. यहाँ इसका रास्ता क्या है? पुराना मनुष्यत्व को मारना है. एफेसियंस 2:21 हम पढ़ेंगे तो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. वी आर द टेम्पल. ये मंदिर को बना रहे. एक एक ईंट रखने के समय एक एक स्वभाव है, एक एक मसीह का स्वभाव रख के ये पवित्र मंदिर बना रहा है. यहाँ एफेसियंस 4:22-24 हम पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़िए. एफेसियंस 4:22 से पढ़िए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. इट्स ए प्रोग्रेस. और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. मैथ्यू 5:8 में भी लिखा है, बिना पवित्रता परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं. हम आज इस धरती में रहने के समय हम पवित्रता में बढ़ना है. हमारा चिंता, हमारा आंखों, हमारा मुंह जो सुनते हैं सब आगे बढ़ना है. जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो छोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न करके आगे बढ़ना है पवित्रता में. विदाउट होलीनेस वी कैनॉट सी द गॉड. यहाँ पवित्रता में बढ़ने के समय प्रभु का आगमन है तो हमारा पवित्रता पूरी हो जाएंगी. लेकिन यहाँ पवित्रता में हम नहीं बढ़ते थे तो वो उस समय थोड़ा डाउट है. यहाँ 6 विषय के बारे में और थोड़ा आप टाइम देकर इसके बारे में सुनिए. पहला है प्रभु का वचन. दूसरा है चाल चलन, हमारा बातचीत. चाल चलन मतलब यहाँ लिखा है स्पीच, हमारा बातचीत. तीसरा है प्रेम. 4 आत्मा से चलना. 5 विश्वास से. 6 पवित्रता में. इसलिए ये आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर को हम प्रार्थना करके 6 विषय में हम बढ़ोतरी हो जाएंगे तो हमारा आत्मिक बढ़ोतरी परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ हमारा स्वभाव बदलते जाते हैं. धन्यवाद. परमेश्वर का आपको आशीष दे. धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ. इस दिनों में जब हम पढ़ा है प्रभु वचन के बारे में, हमारा चाल चलन, हमारा प्रेम, हमारा आत्मा से चलने, विश्वास, पवित्रता, इस 6 विषय में इस दिनों में, इस महीने में प्रभु हम बढ़ोतरी होने के लिए मदद करिए. प्रभु नया साल में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप से हम प्रवेश करने के लिए मदद करिए. सबको आशीष करिए, सुरक्षा करिए, आपका नाम को ऊंचा करने के लिए मदद करिए. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,
आमीन. God bless you.